और अगर सर किसी के घर में लगातार फाइट्स हो रही हैं, इलनेस हो रही हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, तो क्या ये भी पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस का साइन हो सकता है? ये पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस का भी कारण हो सकता है और घर में वास्तु दोष का भी कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत, देखिए, अब हम बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं की, तो नकारात्मक ऊर्जाओं में अलग अलग तरह की नेगेटिविटी है। अगर घर में वास्तु दोष है तो ये भी एक तरह की नेगेटिविटी है, और यदि किसी तरह की नकारात्मक क्रिया की गई है तो ये भी एक तरह की नेगेटिविटी है। तो दोनों की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, आपस में एक दूसरे को देख के सद्भाव न होना। कई बार मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आपने ऐसी बात की है कि मेरे बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें इंसान की अपनी एक गलती की वजह से उसके घर में इस तरह के लड़ाई झगड़े कलेश हो गए। गलती क्या? किसी ने उन पर कोई क्रिया नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन हम आज की डेट में जो हमसे कहते हैं आप इस भगवान को पूज लो, हमने पूज लिया, आप इस वाले देवता को पूज लो, हमने पूज लिया, आप इस वाले पीर को पूज लो, हमने पूज लिया, हम सबको पूज रहे हैं। हम ये देख नहीं रहे कि उन दोनों का आपस में सामंजस्य बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ ऐसे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और कुछ ऐसे पीर पैगंबरों को भी साथ साथ पूज रहे हैं जिनका आपस में कोई वो नहीं है, मतलब उनकी पूजा पाठ और उनको दी जाने वाली भोग वो आपस में एक दूसरे से विपरीत है। तो ऐसे घरों में अक्सर बहुत ज्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और स्पेसिफिकली माँ बाप के साथ संतान का आपसी सामंजस्य कभी नहीं बैठता।